हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम बात कर रहे हैं इंडियन म्यूज़िक की। तो जो इंडियन म्यूज़िक है वो बेस है किस पर? इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक पर। तो हमें क्लासिकल म्यूज़िक को समझने की ज़रूरत है। जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो बेस्ड है स्वर, राग और लय पर, ताल। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे स्वर के बारे में। तो जो स्वर होते हैं उनका यूज किया जाता है वेद पुराण में, जो पाठ किए जाते हैं, आपने सुने भी होंगे। तो जो टाइम के साथ इनके जो स्ट्रक्चर है स्वर का उसमें चेंज आता रहता है। तो जब भरत मुनि ने 2000 वर्ष पहले इस संगीत की रचना की थी तो उस टाइम पर उन्होंने 22 स्वर का जो पैमाना है स्वरों का वो बताया था। लेकिन अब धीरे धीरे वर्तमान में हम हिंदुस्तानी म्यूज़िक की बात करें तो इसमें क्या है, 7 ही स्वर है। आपको पता भी होगा, सा रे ग म प ध नि, है ना। तो जो ये स्वर हैं तो इनके अकॉर्डिंग इनका काम भी होता है। जैसे सा है, सा को बोलते हैं सेटज, इसका काम होता है टॉनिक का। फिर जो रे होता है उसका ऋषभ, दैट इज सुपर टॉनिक। जो ग है दैट इज़ गंधर्व, उसका काम होता है मध्यम स्वर का। फिर म होता है वो होता है उप प्रमुख, उसे मध्यम कहते हैं। फिर प दैट इज़ पंचम, वो प्रमुख होता है। फिर ध दैट इज़ उप मध्यम, उसे धैवत कहते हैं। एंड नी से निषाद, दैट इज़ सबटॉनिक। ओके, तो इस टाइप से जो स्वर हैं उसमें मेन है, मतलब स्टार्ट किया जाता है स से और ख़त्म किया जाता है नी पे। तो इस टाइप से जो वेद है पुराण है उनमें यूज किया जाता है स्वर का। सेकंड है राग। जो राग है वो रंज शब्द, जो संस्कृत का रंज शब्द है उससे आया है, जिसका मतलब होता है कि जो इंसान है, व्यक्ति है, उसको आनंदित करना या प्रसन्न करना, जिससे वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो जाए, यानी संतुष्ट हो जाए। दैट इज़, आप किसी चीज़ को सुनो तो आपको ऐसा लगे यार हाँ, इसको सुन के एक पूर्ति की भावना आए। कभी कभी आपने कुछ सॉन्ग सुने होंगे, स्टार्टिंग तो अच्छा होता है लेकिन एंडिंग इस टाइप का होता है कि हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता कि यार ये इसको ख़त्म इस टाइप में होना चाहिए था, है ना। इसी टाइप की मूवीज़ होती हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ और हो लेकिन कुछ और हो जाता है, तो इससे जो इंसान होता है वो असंतुष्ट हो जाता है। इसलिए जो ये राग होते हैं, इस राग जो संस्कृत शब्द है रंज, उसका मतलब होता है व्यक्ति को आनंदित करके संतुष्ट करना। जो राग होते हैं वो मधुर गीत, दैट इज़ मेलोडी। जैसे आपने रोमांटिक सॉन्ग होंगे उस टाइप के, तो उनके जो आधार होता है वो राग होता है, जबकि जो ताल होता है वो लय का आधार होता है। ओके, डोंट फॉरगेट दैट। राग की प्रत्येक जो मधुर रचना है उसमें व्यक्तित्व के विषय के हिसाब से अलग अलग ध्वनियाँ और उनके मनोभाव उत्पन्न होते हैं। जैसे स्वरों की संख्या के आधार पर रागों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट है ओडव, दैट इज़ पेंटाटोनिक राग, इसमें 5 स्वर होते हैं। फिर है साडव राग, इसको बोलते हैं हेक्सासोनिक, दैट इज़ 6 स्वर इसमें सम्मिलित होते हैं। और थर्ड है संपूर्ण राग, इसको बोलते हैं हेप्टाटोनिक, और इसमें पूरे 7 के 7 स्वर सम्मिलित होते हैं। ओके, जो राग होता है उसका मतलब उसको पैमाना नहीं होता उसका कि हाँ हम इस हिसाब से इसको नापेंगे। तो ये इनका जो यूज होता है वो कभी आरोही और कभी अवरोही क्रम में होता है। लाइक जो आरोही होता है वो बढ़ता जाता है, जैसे स्टार्टिंग श से धीरे से करेंगे और नी पे काफ़ी ऊपर चल जाता है उनका। ओके, और इसी टाइप में अवरोही होता है कि स्टार्टिंग में वो अप होता है और लास्ट आते आते डाउन हो जाता है। तो इस टाइप से जो राग होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला है शुद्ध राग। जो शुद्ध राग होता है उसमें यदि जो स्वर है, जो सारे गमा पधनी है, अगर वो अनुपस्थित है और उन्हें गाया जाता है राग में, तब भी जो राग है उसकी
जो नेचर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, दैट इज शुद्ध राग। ओके, सेकंड है छायालय राग। तो ये राग ऐसा होता है कि जो अगर स्वर उपस्थित है और उसे गाया जाता है तो उसमें क्या होता है, इसके नेचर में चेंज आ जाता है इस वाले राग के। एंड थर्ड है संकीर्ण राग, जिसमें दो या दो से अधिक राग मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संकीर्ण राग। और इसमें 5 आधारभूत स्वर होते हैं। तो पहला है जो राजा होता है, ये एक प्रमुख स्वर होता है जिसका पूरे राग में सबसे अधिक बार यूज होता है, इसलिए इसको वादी कहते हैं। फिर सेकंड है रानी, जो मतलब राजा के बाद सबसे ज़्यादा गाया जाने वाला जो स्वर होता है उसे रानी बोलते हैं, इसीलिए इसको संवादी बोलते हैं। थर्ड है अनुवादी, दैट इज जिसमें वादी और संवादी दोनों ही स्वर होते हैं, उनको अनुवादी कहते हैं। एंड फोर्थ है विवादी, जो रचना है या गीत है, संगीत है, उसमें जिस स्वर की अनुपस्थिति होती है उसे विवादी कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्वर होते हैं उनको आरोह और अवरोह के क्रम में गाया जाता है। तो इस टाइप से ये 3 स्पीड में गाते हैं, या तो स्लो मोशन होगा सा रे गा मा पा धा नहीं, या तो इस टाइप का, या तो मध्यम मतलब थोड़ा सा मीडियम स्पीड का। एंड थर्ड है द्रुत गति का, मतलब फटाफट फास्ट। तो जैसे सारेगमा पाधानी है ना, तो ये क्या है, एक फास्ट स्पीड हो गई। जो कर्नाटिक म्यूज़िक है उसमें 72 जो पैमाने होते हैं राग के उनका यूज होता है, लेकिन जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है उसमें ओनली जो 6 राग हैं वो मेन है, जो टाइम और सीज़न के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। जैसे अभी रात का समय है तो उस टाइम पे कुछ और राग होगा, सुबह का समय उसमें कुछ और राग होगा, बसंत ऋतु है तो उस टाइम पे कुछ और वर्षा में कुछ और। तो इस टाइप से ये क्या दिखाता है, हमारे इमोशंस को भी दिखाता है। तो यहाँ पर है जो राग है पहला भैरव। तो भैरव होता है, उसका टाइम होता है प्रातःकाल, सुबह का समय, और उसका सीजन होता है ऑटमन, दैट इज़ शरद ऋतु में। ये हमारे इसका जो मनोभाव है या एक्सप्रेशन, तो ये है शांति, भैरव देता है शांति। सेकंड है हिंडोल, यह है भोर का टाइम बसंत ऋतु का, और ये क्या करता है, जो कपल्स होते हैं उनके जो रिलेशन होता है उनकी मिठास को दिखाता है हिंडोल। थर्ड है दीपक, दीपक जैसे उजाला, तो ये रात के समय में होता है ग्रीष्मकाल के, और ये एक्सप्रेस करता है करुणा का भाव। फोर्थ है मेघ, दैट इज बादल, जो दोपहर के टाइम का दिखाता है और वर्षा ऋतु में, और इसका जो मनोभाव होता है दैट इज साहस। फिर है श्री, ये सायकाल मतलब शाम के टाइम का होता है, और ये शीतकाल की ऋतु का राग है, और इसका जो एक्सप्रेशन या भाव है वो हर्ष होता है। एंड लास्ट है मालकंश, दैट इज मध्यरात्रि, शीतकाल की मध्यरात्रि में जो राग होता है वो होता है मालकंश, और ये भाव दिखाता है वीर, जैसे बोलते हैं ना कि रात में बाहर निकलने की हिम्मत है, दैट इज़ वीर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ताल की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके।